हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्यूटी चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्यूटी पार्लर रेट लिस्ट 2024। इससे पहले भी हमने कई सारे ब्यूटी पार्लर रेट लिस्ट के वीडियो शेयर किए हैं, फिर भी आज क्यों, तो मैं आपको बता दूं। इससे पहले जो मैंने 2023 का हमने रेट लिस्ट का वीडियो शेयर किया था, उसमें कई ऐसी कमेंट थी कि ये तो मैम बहुत ही कम प्राइस है, बहुत ही कम है, ऐसी कई सारी कमेंट्स आई थी। और जब हमने 2024 का रेट लिस्ट शेयर किया ना, तो उसमें कमेंट्स आ रही थी ये तो प्राइस बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। ऐसा क्यों, इतना फर्क क्यों हो जाता है और इतना फर्क क्यों है? इसके साथ ही हमें किस तरह से रेट लिस्ट बनाना होता है, रेट लिस्ट बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, और किस तरह के पार्लर में हमें किस तरह का रेट लिस्ट बनाना चाहिए। अगर हमारा ब्यूटी पार्लर किसी गांव में है, या तो कोई शहर में है, या तो बड़े से टाउन में है, तो भी हमें किस तरह से रेट लिस्ट रखना है, वो सारी बातें हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। और जो हमारे चैनल पर न्यू है वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले तो ब्यूटी पार्लर में रेट लिस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। सभी ब्यूटी पार्लर में अपने जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ना, उस हिसाब से, अपनी सर्विसेज के हिसाब से वो रेट लिस्ट बनाते हैं। तो सभी पार्लर में रेट लिस्ट अलग अलग देते हैं। तो किस तरह से हमें रेट रखने होते हैं, तो जैसे कि अगर आपका पार्लर किसी रूरल एरिया में है, यानी कि किसी गांव में ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं और आप अपना पार्लर घर पे चला रहे हैं, घर पे आपने स्टाफ नहीं रखा है, खुद की सेल्फ वर्क कर रहे हैं, आप खुद से पार्लर चला रहे हैं ना, तो आपको मीडियम रेंज में रेट लिस्ट बनाना है। क्योंकि हम जब घर पे ब्यूटी पार्लर चलाते हैं तो हमें इतना स्टाफ की जरूरत नहीं होती है, हम खुद अकेले ही सब मैनेज करते हैं ना। तो क्या होता है, हम घर पे उसे लग्जरियस फैसिलिटीज नहीं देते हैं ना, तो उस हिसाब से हमें पार्लर के रेट रखने होते हैं। या तो अगर आपका पार्लर किसी सिटी में है, आपने बाहर शॉप रेंट पे रख के आपने ब्यूटी पार्लर स्टार्ट किया है और आपने एक दो लोगों का स्टाफ भी रखा है, तो आपको अपना प्राइस थोड़ा मीडियम से हाई में रखना होता है। क्योंकि हमें जो स्टाफ रखे है ना, उसको भी हमें सैलरी पे करनी होती है ना, और जो शॉप रखे उसका भी रेंट लगता है, और जो बिजली का बिल रहता है वो भी बाहर अगर हमने पार्लर रखा है तो वो भी अलग से आता है। तो उस हिसाब से हमें वहां के प्राइस रखने होते हैं। साथ ही हम उस तरह से फैसिलिटीज भी अगर देते हैं ना, कि कोई भी क्लाइंट आती है ना तो हमारे पास स्टाफ है, इस वजह से उसे वेटिंग में नहीं बैठना पड़ता है, तो ये भी एक बेनिफिट रहता है ना। तो इस हिसाब से हमें प्राइस लिस्ट जो होता है ना, वो डिसाइड करना होता है। या तो हमारा पार्लर कोई बड़ी सिटी में है, हमने बहुत बड़ा सा स्टाफ रखा है, 10-12 लोगों का स्टाफ है हमारे पास, और फैसिलिटीज भी बहुत सारी है, हमारा पार्लर जो है पूरा एसी पार्लर है, जो नई टेक्नोलॉजी है वो सारी हमारे ब्यूटी पार्लर में है, तो वहां के प्राइस रहेंगे वो थोड़ा उससे भी हाई में रहेगा, क्योंकि हम उस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से सारे प्राइस डिसाइड होते हैं कि हमारा पार्लर कौन से लोकेशन पे है, हम किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज है हमारे पार्लर में, वो सारी बातों को ध्यान में रख के फिर प्राइस लिस्ट यहाँ शेयर होता है। तो मैं जो आपके साथ शेयर करती हूँ ना, वो मैं आपको मीडियम रेंज बताती हूँ कि आप इससे एक आइडिया ले सकते हैं। अगर आपका पार्लर किसी रूरल एरिया में है, किसी गाँव में है, तो इसमें से आप कम प्राइस रख सकते हैं। या तो आपका पार्लर इससे भी हाई फाई में है तो आप इससे ज्यादा प्राइस रख सकते हैं। ये मैं सिर्फ मीडियम रेंज शेयर करती हूँ। और जैसे साल बदलता है ना, तो महंगाई के साथ साथ इसमें रेट लिस्ट में भी फर्क आता है। ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया कि इतना प्राइस तो आपको फिक्स वही प्राइस रखना है, आपको थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना है कि हमारा पार्लर कौन से लोकेशन पे है, और जो लोकेशन पे हमारा पार्लर है वहाँ की जो क्लाइंट है, वहाँ के जो लोग है, वो क्या इतने पैसे अफोर्ड कर सकते हैं, उस हिसाब से हमें रखना होता है। क्योंकि आपका ब्यूटी पार्लर कौन से लोकेशन पे है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो सारी बातें तो मुझे नहीं पता है ना। तो मैं एग्जैक्टली आपको ये नहीं बता रही हूँ किसी में कि आपको भी यही प्राइस रखना है, मैं सिर्फ एक आइडिया शेयर करती हूँ। और वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैं आपको यही सबसे पहले ये बात बोलती हूँ कि मैंने मीडियम रेंज बताई है, आप इसमें कम ज्यादा कर सकते हैं, अपने लोकेशन के हिसाब से आप प्राइस रख सकते हैं। फिर भी आप इतनी कमेंट करते रहेंगे ये तो बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं होता है, अपने दिमाग से भी चलना होता है। ये सिर्फ एक मैं आइडिया शेयर कर रही हूँ, और आज भी मैं आपके साथ एक प्राइस लिस्ट शेयर कर रही हूँ ताकि आपको आइडियाज मिल सके, और इसमें आपको अपने लोकेशन के हिसाब से, आपके पार्लर के हिसाब से ही प्राइस रखने हैं। और आप इस तरह से ब्यूटी पार्लर में एक प्राइस लिस्ट रखते हैं ना, तो क्या होता है कि क्लाइंट को एक आइडियाज मिल जाता है कि हाँ, हमें ये सर्विसेज चाहिए और इतने में हमारी ये सर्विस हो जाती है। कोई लेडी ऐसी रहती है ना कि जो बड़े पार्लर में आती है ना, तो खुद थोड़ा हिचकिचाती है, वो प्राइस पूछ सकती है, ऐसा भी किसी का नेचर रहता है, मैंने देखा है।
तो क्या होता है ना कि उसको अगर प्राइस लिस्ट आप दे देंगे ना तो उसको समझ में आ जाता है कि हाँ इतने पैसे में हमारी ये सर्विस हो जाएगी, तो उस हिसाब से भी आपको भी बेनिफिट हो सकता है और उनको भी थोड़ा कंफर्टेबल रह सकता है। तो इस हिसाब से हमें प्राइस लिस्ट बनाना होता है और सभी क्लाइंट को भी ये हो जाए कि हाँ सबके पास हम एक ही रेट लेते हैं और उसको भी रेट कम करने की ऐसी बहस नहीं करनी पड़ती है। इस हिसाब से हमें पार्लर में रेट लिस्ट बनाना होता है, हर जगह पे हर पार्लर पे अपने लोकेशन के हिसाब से, अपनी सर्विसेज के हिसाब से, अपने प्रोडक्ट्स के हिसाब से प्राइस लिस्ट होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें याद रख के, ये सारी बातें ध्यान में रख के हमें प्राइस लिस्ट बनाना होता है। तो चलिए फिर से आज मैं आपके साथ एक प्राइस लिस्ट शेयर कर दूं, शायद आपको इससे थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, लेकिन फिर भी पहले भी बता दे रही हूँ कि ये मैंने ऐसा नहीं बोला है कि आपको भी यही रेट रखने हैं। सिर्फ एक आइडिया शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, आप अपने लोकेशन के हिसाब से इसमें कम ज्यादा कर देना। ठीक है, ये मैंने अपने पार्लर में रखे है ना प्राइस, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ना ही मेरा पार्लर 15-20 लोगों के स्टाफ वाला पार्लर है, ना ही मेरा कोई रूरल एरिया में गांव के इलाके में पार्लर है। मेरा पार्लर जो एक मीडियम सिटी में है, मीडियम लोकेशन पे मेरा पार्लर है, तो ये मेरा मीडियम रेंज वाला प्राइस लिस्ट है। इस हिसाब से आपको अपने ब्यूटी पार्लर में प्राइस लिस्ट डिसाइड करने हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे थ्रेडिंग की। तो थ्रेडिंग के आईब्रोज के हम लेंगे 40। 2023 में आईब्रो के प्राइस 30 थे, लेकिन 2024 में 40। 2023 में भी कई पार्लर्स में 40 तो प्राइस हो ही गए थे, 50 भी ले रहे हैं, लेकिन यहाँ मीडियम ही रेंज रखेंगे तो आप आईब्रोज के 40 रुपए ले सकते हैं। अपर लिप्स के 10, फोरहेड में 10, चिन के 10, इस हिसाब से इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और फुल फेस के आप 120 ले सकते हैं। ब्लीच की बात करें तो फेस एंड नेक यानी कि फेस पे और गर्दन पे ब्लीच जो लगाते हैं ना, उसके आप 250 प्राइस ले सकते हैं। फिर आप कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आप कौन सी ब्रांड के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ना, उस हिसाब से भी आपको प्राइस कम ज्यादा करना है। अगर आप एकदम लोकल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ना तो आप कम रख सकते हैं, आप एकदम इससे ज्यादा थोड़ा हाई में यूज कर रहे हैं ना तो आप ज्यादा प्राइस रख सकते हैं ना। इस हिसाब से आपको प्राइस डिसाइड करने हैं। फुल हैंड के आप ब्लीच के ले सकते हैं 400, हाफ लेग के 500, स्टमक के 300, बैक के 250, फुल बॉडी के 1999 प्राइस ले सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से आपको प्राइस रखने हैं। अब बात करते हैं डिटेन की। तो फेस एंड नेक के आप 350 प्राइस रख सकते हैं, फुल हैंड्स के 550, हाफ लेग के 650, स्टमक के 500, बैक के 500 और फुल बॉडी के 4999 प्राइस रख सकते हैं। फिर बात करते हैं मैनिक्योर एंड पेडिक्योर की। तो नॉर्मल मैनिक्योर के 500, क्लासिक मैनिक्योर के 700, प्रीमियम मैनिक्योर के 900 प्राइस रख सकते हैं। इसमें जो प्राइस में बढ़ावा हो जाएगा ना, उस हिसाब से उसकी सर्विसेज भी अलग से रहती है, टेक्नोलॉजीज के साथ उसकी सर्विसेज होती है, तो इस हिसाब से हमें प्राइस रखने हैं। और फिर नॉर्मल पेडिक्योर के 500, क्लासिक पेडिक्योर के 700 और प्रीमियम पेडिक्योर के 900 प्राइस रहेंगे। फिर बात करते हैं वैक्सिंग की। तो मैं अपने पार्लर में 3 टाइप्स के वैक्स यूज करती हूँ। ठीक है, एक तो शुगर, क्रीम और रिका वैक्स अगर आपके पार्लर में ऐसी है ना तो एसी में ही यूज हो सकता है। अगर आपके पार्लर में ऐसी नहीं है ना तो आप रिका वैक्स का यूज नहीं कर सकते हैं, वो प्रॉपरली नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए अगर आपके पार्लर में एसी है ना, एयर कंडीशन लगाया हुआ है ना, तो ही आप रिका वैक्स रखे, वरना रिका वैक्स ना रखे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपर लिप की। तो शुगर वैक्स के 30, क्रीम के 50 और रिका वैक्स के 100। जैसे कि आप जानते हैं रिका वैक्स इतना कॉस्टली क्यों रहता है, क्योंकि उनकी प्रोसेस भी उस तरह की रहती है और वो एसी के बिना नहीं हो सकता है। वैसे आपको क्लाइंट को भी समझाना है। ठीक है, फिर फेस की बात करें तो शुगर वैक्स के फेस वैक्सिंग के 100, क्रीम वैक्सिंग के 150 और रिका वैक्सिंग के 300। फुल हैंड के शुगर वैक्सिंग के 100, क्रीम वैक्सिंग के 200 और रिका वैक्सिंग के 500। अंडर आर्म्स के शुगर वैक्सिंग के 50, क्रीम वैक्स के 100 और रिका वैक्सिंग के 200। हाफ लेग के शुगर वैक्सिंग के 100, क्रीम वैक्सिंग के 200 और रिका वैक्सिंग के 500। फुल लेग के शुगर वैक्सिंग के 250, क्रीम वैक्सिंग के 400 और रिका वैक्सिंग के 800। स्टमक के शुगर वैक्सिंग के 100, क्रीम वैक्सिंग के 200 और रिका वैक्सिंग के 500। बैक के शुगर वैक्सिंग के 100, क्रीम वैक्सिंग के 200 और रिका वैक्सिंग के 500। फुल बॉडी के शुगर वैक्सिंग के 999, क्रीम वैक्सिंग के 1999 और रिका वैक्सिंग के 4999। फिर बात करते हैं फेशियल की। तो सबसे पहले फेशियल में फ्रूट फेशियल आता है। तो फ्रूट फेशियल के हमने 2023 में प्राइस रखे थे 250, लेकिन अब यहाँ उसके प्राइस हो जाएंगे 300। गोल्ड फेशियल के 500, हर्बल फेशियल के 500, डायमंड फेशियल के 700, स्किन वाइटनिंग फेशियल के 700, स्किन टाइटनिंग फेशियल के 700,
10 क्लियर फेशियल के 800, ऑक्सी ब्लास्ट फेशियल के 900, चारकोल फेशियल के 900, लोटस फेशियल के 1200, ब्राइडल फेशियल के 2000, O3 प्लस फेशियल के 2500 और क्लीनअप के यहाँ हम 250 रुपये प्राइस रखेंगे। क्लीनअप के प्राइस 2023 में 150 से 200 के बीच में थे, लेकिन यहाँ अब 250 प्राइस हो जाएंगे। ये भी सारे मीडियम रेंज है, इतने भी आपके क्लाइंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप इसमें कम कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हेयर ट्रीटमेंट की, तो हेयर वॉश विथ कंडीशनर उसके आप 250 रुपये प्राइस रख सकते हैं। हेयर ऑयल मसाज उसके 300, ब्लो ड्रायर के 250, टेम्पररी हेयर स्ट्रेटनिंग के 350, हेयर पमिंग के यानी कि हेयर कर्लिंग के 350, हेयर स्पा के 1000 से स्टार्टिंग कर सकते हैं। कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं उस हिसाब से, ठीक है। लेंथ वाइज इसके प्राइस रहेंगे, जितने छोटे हेयर रहेंगे ना उतने उसके प्राइस कम रहेंगे, जितनी लेंथ हेयर की लंबी रहेगी ना उस हिसाब से आपको प्राइस इसमें बढ़ावा करते जाना है, ठीक है। परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग के 5000 से 15000 तक प्राइस रहेंगे, स्टार्टिंग प्राइस रहेगी 5000। फिर आपका वर्क कैसा है ना उस हिसाब से भी डिपेंड होता है, वरना तो हेयर स्ट्रेटनिंग 3500 में भी हो जाती है, लेकिन फिर आपका वर्क जिस तरह से आप कौन से प्रोडक्ट यूज करें, आप लॉरियल स्ट्रिक वो वगैरह यूज कर रहे हैं ना तो 5000 से स्टार्टिंग होगी। फिर आप अगर कोई चाइनीज प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो सस्ते में भी हो जाएगी। इस तरह से आपको प्राइस रखने हैं। परमानेंट हेयर स्मूथनिंग तो वो 4000 से 12000 तक। फिर हेयर बोटॉक्स 3500 से 12000, केराटिन ट्रीटमेंट 4000 से 10000, परमानेंट हेयर रिबोर्डिंग 6000 से 20000 तक। फिर बात करते हैं हेयर कटिंग की, तो स्ट्रेट कट के हम यहाँ रखेंगे 150, यू कट के 200, वी कट के 200, लेयर कट के 300, स्टेप कट के 400, डीप यू प्लस फ्रंट लेयर के यहाँ रहेंगे 250, बेबी कट के 150, फेदर कट के 350, ब्लंट कट के 200 और एडवांस कट के हम 500 रुपए प्राइस रखेंगे। फिर बात आती है हेयर कलर की, तो ग्लोबल हेयर कलर के आप 700 से 2000 तक प्राइस रख सकते हैं। रूट टचअप के 500 से 800 तक प्राइस रख सकते हैं। ग्लोबल हाइलाइट्स के 1500 से 3500, हेना अप्लाई के 200 से 500 तक प्राइस रख सकते हैं। फिर बात आती है मेकअप की, तो पार्टी मेकअप के हम 1000 से 2500 तक प्राइस रख सकते हैं। पार्टी मेकअप यानी कि सिंपल सा जो मेकअप हमें कर देना होता है ना, ब्राइड की मम्मी बहन दीदी भाभी चाची जो भी रहती है ना उनका मेकअप इतना हेवी में नहीं होता है ना, वो मेकअप हमें साइडर लुक वाला मेकअप क्रिएट करना होता है ना, वो हम 1000 से 2500 तक में कर सकते हैं। और उसमें इतना डिफरेंस क्यों, तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी को अपने बालों में ऐसे ही सिर्फ सिंपल सी हेयर स्टाइल बनानी ना तो हम उस हिसाब से 1000 से प्राइस ले सकते हैं। लेकिन किसी को ये है कि क्रिम्पिंग वाली हेयर स्टाइल चाहिए, किसी को तो हेयर कर्ली करना है, तो इस हिसाब से आप फिर 2500 उस तरह से प्राइस ले सकते हैं, लेकिन मेकअप सिंपल सा रहेगा। फिर बात आती है HD ब्राइडल मेकअप, तो उसके आप 5000 से 10000 प्राइस ले सकते हैं। सिर्फ मेकअप की बात हो रही है, पूरा मेकअप पूरा ब्राइडल पैकेज की बात नहीं हो रही है, ठीक है। उसमें हम HD मेकअप करते हैं ना तो उसमें 5000 से 10000 तक आप प्राइस रख सकते हैं, ठीक है। और उसमें साथ में हेयर स्टाइल भी इंक्लूड हो जाएगी, इसलिए 5000 से 10000 तक की प्राइस रहती है। फिर एंगेजमेंट मेकअप की बात करें तो 4000 से 8000, उसमें भी हेयर स्टाइल जो इंक्लूड कर देनी है उसमें भी उस हिसाब से ही प्राइस डिसाइड होंगे। फिर बात करते हैं ब्राइडल पैकेजेस की, तो नॉर्मल ब्राइडल पैकेज की 15000 प्राइस लेंगे। और पैकेजेस में क्या क्या सर्विसेज आती है नॉर्मल में, क्लासिक में, HD में, उसके बारे में भी मैंने एक डिटेल में वीडियो दिया है। अगर आपको नहीं पता है ना तो आप वो वीडियो जाके भी देख सकते हैं हमारे इसी चैनल पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल ब्राइडल के पैकेज में हमें क्या क्या सर्विसेज चाहिए और क्या क्या फर्क रहता है सभी पैकेजेस में, ठीक है। तो नॉर्मल ब्राइडल पैकेज की 15000 प्राइस रहेंगे। क्लासिक विथ ज्वेलरी, यहाँ हमें ज्वेलरी भी इंक्लूड करनी है, मेकअप थोड़ा क्लासी आ जाएगा तो उसके हमें 20000 प्राइस रखनी है। फिर HD विथ ज्वेलरी, यहाँ HD मेकअप आ जाएगा, ज्वेलरी भी इंक्लूड हो जाएगी, तो उसके हमें प्राइस रखने हैं 25000। और फिर एयर ब्रश विथ ज्वेलरी, उसके हम 45000 प्राइस रख सकते हैं। एयर ब्रश अगर किसी ब्राइडल की स्किन जो है ना, किसी ब्राइडल का फेस बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है ना कि उसकी स्किन पे एकदम एक्ने है, पिंपल है, दाग धब्बे, तो उस पे एयर ब्रश मेकअप का यूज किया जाता है। थोड़ा कॉस्टली रहता है लेकिन वो मेकअप उसके चेहरे पे अच्छा सा खिलता है, एकदम उसके लिए परफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से प्राइस रहते हैं। और अगर आपको अफोर्ड है ना तो आप इसके साथ साइडर मेकअप फ्री भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं। अगर इतना कोई ब्राइड नहीं पे कर सकती है ना तो आप इससे कम में भी कर दे सकते हैं, साइडर मेकअप फ्री में रख सकते हैं, उस हिसाब से भी हमें मैनेज कर लेना होता है थोड़ा बहुत। और फिर बात करते हैं मेहंदी की, तो एंगेजमेंट मेहंदी जो रहती है ना वो 2500 से स्टार्टिंग होगी। फिर आपका वर्क कैसा है, कितनी बारीकी से आप मेहंदी करते हैं ना, डिजाइन कैसी है, उस हिसाब से प्राइस रखने हैं।
वरना तो 700-800 में मेहंदी हो जाती है। अगर आपने बड़ी डिजाइन वाली मेहंदी कर दी है ना तो 700-800 में प्राइस ले सकते हैं। लेकिन बारीक डिजाइन वाली, छोटी छोटी डिजाइन वाली और अच्छी सी फिनिशिंग लुक वाली मेहंदी रहे ना तो आप 2500 प्राइस ले सकते हैं। ब्राइडल मेहंदी की बात करें तो 4000 से 10,000 तक प्राइस ले सकते हैं, क्योंकि ब्राइडल के दोनों हाथों में मेहंदी लगानी होती है, दोनों पैरों में मेहंदी लगानी होती है। और वो छोटी छोटी बारीक डिजाइन वाली मेहंदी रहे ना तो उसके प्राइस मैंने यहाँ बताए हैं। वरना अगर ब्राइडल की मेहंदी भी 2000 में हो जाएगी हाथ पैर दोनों में, लेकिन वो थोड़ी बड़ी डिजाइन वाली और इतना फिनिशिंग लुक वाली नहीं। अगर आपकी मेहंदी इतनी परफेक्ट है ना तो आप इतने प्राइस रख सकते हैं। सिंपल अरेबिक डिजाइन जो साइडर रहती है ना, उसको सिर्फ हाथों में थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगानी होती है ना, अरेबिक डिजाइन करनी होती है, तो उसको आप 2 हाथ के 500 रुपए प्राइस रख सकते हैं। तो ये था 2024 का प्राइस लिस्ट। ये मैंने मीडियम रेंज बताया है, तो इसमें आप कम भी कर सकते हैं और इसमें ज्यादा भी प्राइस रख सकते हैं। आपको अपने लोकेशन के हिसाब से इसमें प्राइस डिसाइड करने हैं, ठीक है। ये मैंने सिर्फ एक आइडिया शेयर किया है ताकि आपको हेल्प मिल सके। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए जरूर से यूजफुल रहेगी, जरूर से हेल्पफुल रहेगी। और जरा से भी हेल्पफुल रही है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर न्यू है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।